हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गार्गी कौल आप सभी का अपने यूट्यूब पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। लेडीज़ एक नॉर्मल डिलीवरी के बाद अक्सर जब हमारे पास आती हैं तो 100 में से मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी 30% लेडीज़ की ये प्रॉब्लम होती है कि मैडम थोड़ा सा नीचे को वज़न पड़ रहा है। तो आज मैं प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के बारे में आपसे बात करूँगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके कारण क्या हैं, सिम्टम क्या हैं, ये कितनी तरह का होता है और हमने होम रेमेडी से कैसे इसको ट्रीट करना है। अगर होम रेमेडी से इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा तो हमने नेक्स्ट फर्दर लास्ट स्टेप क्या लेना है। यूँ तो प्रोलैप्स जो है वो आफ्टर डिलीवरी ही होता है, लेकिन रेयर से भी रेयरेस्ट वन कभी कभी अनमैरिड गर्ल्स में भी ये प्रोलैप्स देखा गया है। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही पेशेंट देखी है अनमैरिड, क्योंकि इसमें फैमिली हिस्ट्री इन्वॉल्व होती है और फैमिली हिस्ट्री में भी हम यही कह सकते हैं कि जो हमारे पेल्विस को मसल्स एंड लिगामेंट्स सपोर्ट करते हैं वो वीक होते हैं। इसके साथ साथ और बहुत सारे कारण हैं, मैं बताती हूँ कि और कौन से कारण हैं। एक तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का होना, उसके बाद में क्रॉनिक हमें ब्रोंकाइटिस जिसको खांसी कहते हैं, क्रॉनिक होना, 2-3 महीने से लगातार खांसे जा रहे हैं तब भी प्रोलैप्स होता है। डिलीवरी के टाइम किसी रॉ हैंड के हाथ में अगर आ जाएं तो वो टाइम से पहले जब दाइज जो होती हैं वो ज़्यादा जोर लगवा देती हैं, उससे भी प्रोलैप्स होता है। और अगर प्रोपोर्शन में बेबी का हेड बड़ा है और हमारा जो लेसर पेल्विस है उसकी जो डायमीटर है वो कम है, इससे भी सेफलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन से भी होता है। अगर बेबी ओवरवेट है तब भी प्रोलैप्स होता है। अगर लेडी खुद फैटी है तब भी होता है। और जब मीनोपॉज आ जाता है तो औरतों की बॉडी में अक्सर ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, तो उससे भी प्रोलैप्स देखा गया है। जैसे जैसे हमारी सारी बॉडी के मसल ओल्ड होते हैं, जैसे फेस पे झुर्रियाँ आती हैं, लिम्प लाइक मसल्स हो जाते हैं, उसी तरह हमारे पेल्विस के मसल्स भी अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑफ द टाइम और एज के बढ़ने के साथ ये हमारा जो पेल्विक गर्डल के मसल हैं वो भी वीक हो जाते हैं। तो प्रोलैप्स हमने देखा है। तो मैं बताती हूँ कि कौन से सिम्टम लेके लेडी हमारे पास आती है। सबसे पहले ऐसा होता है कि लोअर एब्डोमेन में डॉक्टर एक वजन सा पड़ रहा है। तो वजन पड़ना जब हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं तो ये 3 तरह का मैंने अपनी लाइफ में देखा है। एक तो सिस्टोसील होता है, एक रेक्टोसील होता है और एक प्रोसीडेंशिया होता है। सिस्टोसील मतलब जो यूट्रस है वो हमारी यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में सेंटर में है। तो अगर ऊपर वाली छत जो है, जो जिसका कनेक्शन जो है हमारे यूरिनरी ब्लैडर से है, अगर वो थोड़ी वीक हो गई तो जब हम उसको खांसी करवा के देखते हैं तो जो ऊपर वाली छत वाली होता है वो बाहर को आता है। और अगर रेक्टम वाले मसल वीक हो गए तो नीचे वाली वॉल आती है। और जब प्रोसीडेंशिया हो जाता है तो कंप्लीट यूट्रस जो है वो अपनी प्लेस को छोड़ के प्रोट्रूड हो जाता है, वेजाइना में से बाहर आता है और वो बहुत ही बुरी कंडीशन होती है। तो ये तो हमने बता दिए कि कौन कौन से सिम्टम हैं। अब हमने इसको होम रेमेडी से कैसे ट्रीट करना है। सबसे पहले मैं अपनी डाइट पे जाऊंगी। डाइट में आपने नरिशिंग डाइट लेनी है जिसमें नट्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, ड्राई फ्रूट्स होंगे, क्योंकि ये नेचुरल ईस्ट्रोजन का एक रिसोर्स, अच्छा रिसोर्स होते हैं। तो इसके साथ पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि आपने अपने पाँव के वजन बिल्कुल नहीं बैठना, आपको खांसी नहीं होनी चाहिए, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों के साथ साथ जैसे हम लैट्रिन जाने के बाद अपने एनल स्फिंक्टर को कभी
स्क्वीज़ करते हैं, कभी रिलैक्स करते हैं, कभी स्क्वीज़ करते हैं, कभी रिलैक्स करते हैं। इस तरह की फ्लोरल एक्सरसाइज को दिन में 10 से 20 बार ज़रूर करें। इससे आपके मसल जो हैं वो टोन अप होते हैं। तो जिनको प्रोसीडेंशिया मीन्स कंप्लीट प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस हो जाता है, उनको चलने में बहुत असुविधा होती है और उनमें एक कॉम्प्लिकेशन और आती है, दैट इज़ इरोजन ऑफ द सर्विक्स। जो हमारी गर्भाशय की ओपनिंग है, एक्सटर्नल ऑस है, उसके आगे जख्म बन जाते हैं और जख्मों से आगे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आती हैं, जैसे कि लिकोरिया होता है, कई बार ब्लड डिस्चार्ज होता है, कई बार पस फॉर्मेशन होती है, और लास्ट स्टेज में तो मैं आपको क्या बताऊं कि ये स्टेज कार्सिनोमा में भी कई बार चेंज हो जाती है अगर इसका प्रिकॉशन नहीं लिया जाए। तो काइंडली कभी भी आपको यूट्रस से रिलेट ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो आप अपनी लेडी डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। कुछ समय के लिए हम इसके प्रबंधन के लिए रिंग पैसरी भी रखते हैं। वो एक तरह की सपोर्ट होती है, उससे यूट्रस प्रोट्यूड नहीं होता। उसको एक पिलर की तरह वो रिंग पैसरी काम करती है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि वो कई बार कंटिन्यू रखने से, उसकी सफाई ना रखने से कई बार सिवियर PID भी हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाती है। तो काइंडली मैं उसको रिकमेंड नहीं करती। तो अगर लेडीज़ को प्रोसीडेंशिया है तो इसके लिए बहुत सी सुविधाएं हैं। आप फिर ऑपरेशन के लिए जा सकती हैं, और कम से कम अगर आपको कम है तो एक गाइडेंस मैं और दूंगी। जब आपकी डिलीवरी हो, नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, तो डिलीवरी के बाद आप अपनी फ्लोरल एक्सरसाइजेज, जिसको कि पेल्विस की जो मैंने बताया है कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है टोन अप करने के लिए, काइंडली ज़रूर करें। इससे आप बहुत बड़ी समस्या से पहले ही जूझ के इस स्टेज से बाहर आ जाएंगी। आपको कभी ऐसा नहीं होगा। सो काइंडली इन चीज़ों पे ध्यान रखें। और जाते जाते एक चीज़ और बोलूँगी, कभी भी ओवरवेट ना होएं। मोटापा अपने आप में ही बहुत सारी समस्याओं का घर है। तो आप जितना अपने वेट पे फोकस करेंगी तो आपको ये बीमारियां कम होंगी। तो आई थिंक आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे द्वारा बताया गया कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।